ठीक है, मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, इसको आप कैसे देखेंगे? ये जो डोनाल्ड ट्रंप का नया स्टेटमेंट है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोदी इज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, ही न्यू दैट आई वाज अनहैप्पी, और फिर से वो टैरिफ्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रशियन ऑयल की बात कर रहे हैं कि देखिए रशिया से तेल खरीदना तो उन्होंने कम कर दिया, लेकिन हम और टैरिफ्स लगाएंगे। वेनेजुएला पर हमले के बाद अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो किस तरह से देखेंगे? जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, अगर आप कथन देखेंगे जो अभी आपके शो में दिखाया, तो उसके दो भाग हैं। जब सेनेटर लिंजी ग्रैहम ने कहा कि टैरिफ्स के कारण भारत ने रूस के तेल खरीदना बंद कर दिया है, और अमेरिका में जो भारतीय राजदूत है उनसे टैरिफ्स कम करने की लगातार विनती कर रहे हैं। बयान के दूसरे भाग में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि ट्रंप नाखुश थे, और उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने तेल खरीदना कम कर दिया, और यही कारण है कि मोदी जी इज अ गुड गाय। डायरेक्ट कोट कर रहा हूं। सच कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जिस अपमानजनक तरीके से बात की है, उससे मैं तो काफी क्रोधित हूं। मानो मोदी जी कोई स्कूल के बच्चे हैं और ट्रंप हेडमास्टर है। खैर, अगर आप इस बयान का संरचनात्मक विश्लेषण करें तो तीन चीज निकल के आती है। एक, कि अमेरिका भारत को अपने रणनीतिक उद्देश्यों, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि अमेरिका खुद वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका में, वेस्ट एशिया में, ग्रीनलैंड और कनाडा में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है। यूएन चार्टर क्लॉज 2 मतलब स्पेसिफिकली। हिपोक्रेसी की कोई सीमा है ही नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के मन में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी इस धारणा को बनाए रखने की इच्छुक है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने में निवेश किया है, और इससे पता चलता है कि मोदी जी अब भी अपनी व्यक्तिगत कटुनीति, जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी है, को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही ये अनुभवजन्य रूप से विफल रहा है, पूरी तरह से विफल रहा है। जब दुनिया इतनी क्रूर हो रही है और ताकत का अधिकार बहुत बढ़ रहा है, माइट इज राइट ही चल रहा है अभी आज के समय, जो वेनेजुएला में हुआ उसका जिक्र कर रहा हूं मैं, तो व्यक्तिगत कटुनीति काम नहीं करेगी। मोदी जी को पीआर और प्रचार पर निर्भर रहना बंद करना होगा, और कटुनीति और विदेश नीति के विभिन्न साधनों को अपनाना शुरू करना होगा। उसका ऐसा न करने भारत को महंगा पड़ रहा है। तीसरी बात, भले ही भारत अमेरिका को ये आभास दे रहा है कि रूस ने, खास करके सेनेटर ग्राहम के लिए ये कह रहा हूं, कि अमेरिका को ये आभास दे रहा है कि रूस ने हमारा तेल आयात कम हो गया है। भारत ने वास्तव में नवंबर 2024 में रूस से 7.7 मिलियन टन तेल आयात किया है, जो एक साल पहले की तुलना में 7% अधिक है, और हमारे कुल तेल आयात का 35% है। ये मात्रा और मूल्य दोनों में 6 महीने का उच्चतम स्तर पर है। निसंदेह मोदी सरकार ने अब अमेरिका से तेल भी खरीदना शुरू कर दिया है, जो हमें ईरान से मिल सकता था उससे कई कम दरों में, जिसे मोदी सरकार ने अमेरिका दबाव में आकर खरीदना बंद कर दिया है, और उच्च दरों का बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। ये अलग बात है। तो एक तरफ मोदी सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी अभी भी विश्व नेताओं से व्यक्तिगत मान्यता के लिए बेताब है, और इसलिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बहुत इन सेंस दुखद है, खास करके क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 56 इंच की छाती का दावा करते हैं। तो उनको कहना चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप को कि जो आप बयान दे रहे हो लगातार, जो हमें आप बुली कर रहे हो, ये गलत है। ये खड़ा हो के उनको कहना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार में कई देशभक्त डिप्लोमेट्स है, कई पेट्रियोटिक डिप्लोमेट्स है, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं आज भी कि भारत नेहरूवादी नॉन अलाइनमेंट और भारत के स्ट्रेटेजिक सेल्फ इंटरेस्ट को ध्रुव तरह बनाकर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक तरफ मोदी जी ट्रंप को कह रहे हैं कि हम जो भी आप कह रहे हैं हम करने को तैयार है, लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो भी काम कर रही है, और तेल हम लोग रूस से ले रहे हैं। बड़ा मुद्दा ये है नीलू जी कि भारत को गहन पुनर्वचन करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप स्पष्ट रूप से प्रभाव क्षेत्र के सिद्धांत, जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के डॉक्ट्रिन में विश्वास रखते हैं। उन्होंने वेस्ट एशिया को छोड़ दिया है, इजराइल को, यूरोप और रूस को एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया है, और साउथ एशिया को वो पाकिस्तान पर छोड़ रहे हैं, ना कि इंडिया को।
अगर ऐसी स्थिति है, और इसका मतलब वर्णन, मतलब इसका प्रूफ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने लगातार निवेश किया है पाकिस्तान में, आईएमएफ से लोन दिलवाया है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक करवाने में कोई बाधा नहीं डाली है, वगैरह वगैरह, और उनके साथ और उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट दिया है खुद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत, खास करके डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा नॉन अलाइनमेंट को और ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुटिंग ऑल योर एग्स इन द अमेरिकन बास्केट की स्ट्रैटेजी रही है उनके पिछले 10 वर्षों से, ये पूरी तरह से विफल हो रही है। वो आके हमको घंटे, मंदिर के घंटे की तरह ठोक के चले जा रहे हैं, और हम हर बात सुन रहे हैं, हर बात पे नीचे लेट रहे हैं। आपको याद है राष्ट्रपति ट्रंप ने आई थिंक 65 या 66 टाइम्स उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मीडिएशन किया है पाकिस्तान और भारत के बीच में, जहां, जबकि भारत हमेशा से ये मतलब कहता आ रहा है कि हम लोग बायलैटरल रिलेशंस में मीडिएशन को नहीं टॉलरेट करेंगे। मोदी 66 टाइम्स चुप रहे, उसके कारण चीन को भी प्रोत्साहन मिल गया कि हम लोग भी बोलेंगे, कल को नेपाल भी बोलेगा, बांग्लादेश भी बोलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना है कि वो अपनी पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी और जो पर्सनल इच्छा है उसको पीछे रखे, और भारत के जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित के बारे में ज्यादा सोचे। और राष्ट्रपति ट्रंप और कई जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ये वीक है वगैरह वगैरह, उसका सामना, मतलब मुंह तोड़ जवाब दे। जी नीलू जी। अब ये जो स्टोरी हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है इस समय ट्विटर पर। ये देखिए, टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, Trump warns India of higher tariffs over Russian oil purchases. Trump told reporters the US could quickly raise tariffs on India unless it reduces purchases of discounted Russian crude, which he said funds Moscow's war in Ukraine. Lindsey Graham, traveling with him, noted a current 25% tariff on India for these imports and pushed for authority to impose up to 500% penalties. India's imports hit a 6-month high in November 2025, but dipped in December as New Delhi balances energy needs for 1.4 billion people with US pressure amid ongoing trade talks. पुष्पराज, मैं अब आपके पास आती हूँ कि अब इसे पूरी पिक्चर अगर हम टोटालिटी में देखें तो इस समय क्या है? मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में नजर आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं जो स्टैंड नहीं ले सकता। एक इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस, एक इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संकट पूरे विश्व के सामने है। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला को अटैक ही नहीं किया, बल्कि अब आगे की भी धमकी दे रहे हैं कि हम क्यूबा के साथ भी ऐसे ही करेंगे, हम मेक्सिको के साथ करेंगे, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, वो हर तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या इसी तरह से झुके रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने? और आज इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को तो इस तरह से वो बेइज्जती करते जाएंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे ही नहीं, चुप रहेंगे। इसका मतलब क्या अब भारत में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम किसी भी ऐसे बड़े मामले पर कोई स्टैंड नहीं लेंगे? नीलू जी, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को कोई चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है कि अमेरिका के साथ इंडिया का एक गहरा संबंध बने। यहाँ तक कि उन्होंने रूस के साथ जो हमारा ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है उसको नज़रअंदाज किया है। अब इन्होंने 11 वर्षों में राष्ट्रपति ट्रंप में खास करके निवेश किया, और उसका अब आपको परिणाम दिख रहा है। क्योंकि अब जो स्थिति आई है, मेरा एक आर्टिकल आज ही गया है, शायद वायर में छपा होगा या आएगा, लेकिन मैं एक सीधे तौर पे ये कह रहा हूँ कि एक ये दूसरा कोल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो मॉनरो डॉक्ट्रिन को उन्होंने री एस्टैब्लिश किया है, जिसको कई सारे लोग अब डॉनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, कि बेसिकली ये मानते हैं कि हर ताकतवर देश के पास एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो यूएस को लग रहा है कि मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस साउथ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, राइट। उन्होंने इजराइल को दे दिया है वेस्ट एशिया कि आप संभालो, यूरोप को बोल दिया है कि आप रशिया के साथ संभालो, और साउथ एशिया में वो इंडिया को ध्यान नहीं दे रहा है। ये यूएस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अगर आप देखें 2025 में नवंबर में निकला था, सीधे तौर पर इंडिया का सिर्फ जिक्र एक बार किया है, जिसको एक पेरिफेरी नेशन की तरह देखते हैं, लेकिन प्राइमरली वो पाकिस्तान को देख रहे हैं एज द सिक्योरिटी गारंटर साउथ एशिया में। तो ऐसी स्थिति में ये उनके मन में ये डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, और
कोई कुछ भी कह ले, वेनेजुएला का जो हो रहा है, पैनामा में जो उन्होंने पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि आप फोर्स कर दीजिए एक यूएस कंपनी को बेचने के लिए, मेक्सिको को बॉम्ब करने की बात कर रहे हैं, कनाडा ग्रीनलैंड को बात करने के लिए बात कर रहे हैं। ये टेरिटरी के बारे में नहीं है, ये जंग जो लड़ने वाली है, ये जो प्रॉक्सी वॉर शुरू होने वाली है, ये टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, ये बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में है। और वेनेजुएला में तेल के बारे में तो है ही नहीं है, ये करेंसी के बारे में है। मैं कल भी आपको कह रहा था कि वेनेजुएला ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था नॉन डॉलर करेंसीज में, युआन, रूबल्स, यूरो में अपना तेल, राइट। फिर उन्होंने जो स्विफ्ट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको छोड़कर सिप्स, जो चाइना का सिप्स सिस्टम है, उस पर वो शिफ्ट हो गए थे। अब वो लगातार डिजिटल करेंसीज की बात कर रहे थे। उन्होंने ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए अपना फॉर्म मतलब एप्लीकेशन दिया था। ब्रिक्स करेंसीज ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात कर रहे थे। तो ये जो डॉलर, पेट्रो डॉलर की जो हेजेमनी है, इसको तोड़ने की चाइना कोशिश कर रहा है, ब्रिक्स करेंसीज ऑल्टरनेटिव तैयारी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी डॉलर और पेट्रो डॉलर के लिए एक लाइफलाइन खरीद ली है, ये आप मानिए। और अब वो लगातार टैरिफ्स, सैंक्शंस और फोर्स के माध्यम से, काइनेटिक एक्शन के माध्यम से अपने आप जो अमेरिका फर्स्ट का जो उन्होंने नारा, जुमला जारी किया था, उसको वो स्थापित करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, सैंक्शंस का, टैरिफ्स का। अब ऐसी स्थिति में इंडिया को पीआर, पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी से हम लोग काम नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर के पास कोई फॉरेन पॉलिसी विजन है नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या अचीव किया है, हमारा पूरा जो नेबरहुड है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स सब और चीन, सबके साथ संबंध खराब हो गए हमारे, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। जबकि यहाँ सब आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से साउथ एशिया में सबसे ताकतवर देश भारत है, राइट। एशिया पैसिफिक में चोक पॉइंट्स हम लोग कंट्रोल करते हैं, हम लोग स्ट्रैडल कर रहे हैं इंडियन ओशन का, लेकिन हम लोगों को अब पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर की गलती है। फिर आपने चीन के साथ, रूस के साथ और अमेरिका के साथ लड़ाई मोड़ ली है। चीन और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, डॉक्टर जयशंकर अपने आप को इस गड्ढे से खोद पाएंगे। और अब सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो वो खुलेआम पे ऐलान कर दे कि यस, पिछले 10-11 वर्षों में जो हमने किया वो गलत था, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, डॉक्टर सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं, सैम पिट्रोडा कह रहे हैं, शशि थरूर जो कह रहे हैं, मनीष तिवारी जो कह रहे हैं, ये बात सही थी। और आप प्लीज आइए, हम लोग नोटबुक में लिख के आपसे ट्यूशन लेते हैं, आप बताइए हमको क्या करना है, हम करेंगे। या तो वो कह ले, या सरकार बदलनी होगी। क्योंकि जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, भारत की जो उन्नति है, प्रगति है, वो बिल्कुल वापस पटरी पे नहीं आएगी। इन्होंने पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में हमको एलिनेट, आइसोलेट कर दिया है, और इसका मुझे नहीं लगता है और कोई रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास माफ कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और देश ने इंटरफेयर करना चाहिए। आई डोंट एंडोर्स दैट व्यू एट ऑल। जो वेनेजुएला में लोग कह रहे हैं ना कि अल्टीमेटली सॉवरेनिटी ये कहता है कि लोग, जनता ही तय करेगी कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जनता को ये आह्वान दे रहा हूँ कि जब तक मोदी सरकार रहेगी, तब तक भारतीय राष्ट्रहित पे लगातार हमला होता रहेगा। जी नीलू।